The topic is buffers. अच्छा, क्या होते हैं बफर्स? बफर सॉल्यूशन बेसिकली जैसे होता है ना, किसी चीज को बफर करना, रोकना, कंट्रोल करना, दैट इज बफर। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट changes to pH when small amount of acid or alkali are added to it. A solution that resists changes to pH when small amount of acid or alkali are added to it. मतलब बफर एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें अगर आप थोड़ा सा एसिड डाल दो या थोड़ा सा अल्कली डाल दो तो वो अपने पीएच को चेंज नहीं होने देता। अब भाई आप किसी भी सोल्यूशन में अगर एसिडिक सोल्यूशन डालोगे, एसिड डालोगे तो पीएच कम होगा, अल्कली डालोगे तो पीएच बढ़ेगा। लेकिन बफर में डालोगे ना तो बफर पीएच को रेजिस्ट नहीं होने देगा। जैसे हमारा ह्यूमन ब्लड है, उसमें भी एक बफर सोल्यूशन होता है जो कि हमारे ब्लड के पीएच को आगे पीछे नहीं होने देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाल्टियां भर भर के एसिड डाल दो किसी चीज में, थोड़ी सी क्वांटिटी। कोई डेफिनेशन में भी देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जब आप डेफिनेशन लिखोगे, बफर की डेफिनेशन आती है तो उसमें जो है वो पूछता है डेफिनेशन, तो उसमें आपने स्मॉल अमाउंट लिखना है। अगर आप स्मॉल अमाउंट नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगी डेफिनेशन, ठीक है। तो बफर बेसिकली क्या है? बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड टू कीप पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। समझ आई बात? अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई सोल्यूशन है, इसमें मैंने थोड़ा सा एसिड डाला या थोड़ा सा अल्कील डाला, बफर जो है वो पीएच को चेंज होने से रोकेगा। कैसे रोकेगा वो भी अभी पढ़ते हैं। उससे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बफर, बफर बनाया कैसे जाता है, बफर सॉल्यूशन में होता क्या है। टाइप्स ऑफ बफर, तो हमारे पास ना देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। जो बफर सॉल्यूशन हम दो तरीकों से बना सकते हैं। बफर सॉल्यूशन बनाने का एक तरीका ये है कि हमारे पास मिक्सचर ऑफ वीक एसिड हो और उस we have mixture of weak acid and its salt। सॉल्ट का क्या मतलब है वीक एसिड के? जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वीक एसिड है इथेनोइक एसिड, तो सोडियम इथेनोएट उसका सॉल्ट होगा, ठीक है। मतलब इन अदर वर्ड्स, जैसे ये होता है ना वीक एसिड का इथेनोइक एसिड है, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये आयनाइज होता है, इनकम्प्लीटली आयनाइज होता है। सॉल्ट का मतलब है जैसे कि सोडियम इथेनोएट होती है ना, अगर ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो ये बना लेगा सोडियम इथेनोएट, तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है। ये होना चाहिए या फिर इसका नेगेटिव आइन होना चाहिए, एनाइन, जिस सॉल्ट से जो आता है। तो बेसिकली सॉल्ट को ना हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस भी कह सकते हैं वीक एसिड का। अब ये लिख लो, फिर मैं बताता हूँ कि सॉल्ट को कॉन्जुगेट बेस कैसे कह सकते हैं। देखो, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट, या फिर इन अदर वर्ड्स इसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि वीक एसिड हो या फिर उसका वीक एसिड के साथ उसका कॉन्जुगेट बेस हो, दोनों होंगे तो ही वो सोल्यूशन एज अ बफर काम करेगा। कॉन्जुगेट बेस किसका? इसी वीक एसिड का। इसी तरह दूसरे टाइप के जो बफर होते हैं ना, वो हमारा होता है वीक बेस
एंड इट्स सॉल्ट। अब सॉल्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन इसी बेस का सॉल्ट होना चाहिए। और इसको हम और क्या कह सकते हैं, वीक बेस हो, या इस और इसके साथ इस वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड हो। ये दोनों मिलके ये मिक्सचर जो है वो बफर बनाएगा। द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट, या वीक बेस प्लस कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दैट वीक बेस। अच्छा, अब देखो हम दोनों टाइप को बारी बारी पढ़ेंगे। हमारी पहली टाइप है, दिस इज वीक एसिड, एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। ऐसे बफर को हम कहेंगे एसिडिक बफर। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बफर। एसिडिक बफर जो वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बनता है, एंड देन वी हैव बेसिक बफर या अल्कलाइन बफर भी कहते हैं इसको। ठीक है, कुछ बुक्स में वो बेसिक बफर लिखा होता है, कुछ बुक्स में अल्कलाइन बफर लिखा हुआ होता है। आपने दोनों नाम याद रखना है। ठीक है, तो दिस इज बेसिक और अल्कलाइन बफर जो वीक बेस से बनेगा। पहले हम देखते हैं कि वीक एसिड और उसके सॉल्ट से जो बफर होता है वो किस तरह से बनता है। लेट्स से मेरे पास वीक एसिड में हो गया इथेनोइक एसिड, and why ethanoic acid is a weak acid, because when it is added into water, it partially ionizes into H positive ion and its anion which is ethanoate ion. ठीक है, तो इथेनोइक एसिड हमारे पास एक वीक एसिड है, और इसका जो एनाइन है नेगेटिव आइन, दैट इज इथेनोएट आइन। अभी जो इथेनोएट आइन है ना, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। राइट, ऐसा ही है ना, जब ये रिएक्शन रिवर्स वापस आएगा तो दिस विल एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन, तो दिस विल एक्ट एज अ बेस। ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड और बेस की जो डेफिनेशन आप एएस में पढ़ते थे, एग्जैक्टली वही है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि इट इज पार्शियली आयनाइजिंग। अगर मैं 1000 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनोइक एसिड के डालूंगा तो उसमें से 3-4 आयनाइज होंगे। तो जो कॉन्जुगेट बेस है ना, उसकी क्वांटिटी तो बहुत कम है। हमें कॉन्जुगेट बेस जो है ना, मतलब जो सॉल्ट और वीक एसिड है, कॉन्जुगेट बफर बनाने के लिए एसिड की क्वांटिटी और कॉन्जुगेट बेस की क्वांटिटी दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा ना हो कि कॉन्जुगेट बेस बहुत कम है, क्योंकि आप देखो ना, इमेजिन करो इसके 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, पानी में डाले तो इसके सिर्फ 3 निकल रहा है। तो ऐसे नहीं बनेगा बफर। हमें कॉन्जुगेट बेस भी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। तो ज्यादा क्वांटिटी में कॉन्जुगेट बेस हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर ना मैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड डाल दूं। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड क्या होगा, जैसे कि सोडियम इथेनोएट है। अब जो सॉल्ट्स होते हैं ना बेटा, जब उनको हम पानी में डालते हैं, जो एक्वस सॉल्ट्स होते हैं, तो वो भी आयोनाइज होते हैं। लेकिन सॉल्ट्स की खास बात यह है कि वो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। तो अगर इसके 1000 मॉलिक्यूल डालें तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज होके 1000 इथेनोएट आइन के मॉलिक्यूल बना लेगा। तो चीज तो एक ही है ना, चाहे वो एसिड से आए इथेनोएट आइन, चाहे इथेनोएट आइन जो है वो सॉल्ट से आए, हमें तो इथेनोएट आइन से मतलब है ना। इथेनोएट आइन हमें मिल रहा है, एसिड से नहीं मिल रहा था पूरी तरह, तो हमने उसका सॉल्ट डाल दिया, और क्योंकि सॉल्ट जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं, इसलिए हमें इथेनोएट आइन बहुत सारे मिल गए। अब देखो, हमारे पास वीक एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस है, तो बफर बन जाएगा। और कॉन्जुगेट बेस हासिल करने के लिए इस क्वांटिटी में हम लोगों ने बेसिकली वीक एसिड का सॉल्ट डाला था, इसलिए हम कहते हैं कि बफर सोल्यूशन वीक एसिड और उसके सॉल्ट से बनता है। और फाइनली वीक एसिड और उसका सॉल्ट होगा तो सोल्यूशन में क्या होगा, सोल्यूशन में दो चीजें जो बफर बना रही है वो क्या है, वीक एसिड
ये चाहिए, और उसका कॉन्जुगेट बेस ये चाहिए। कॉन्जुगेट बेस तो ऊपर वाली इक्वेशन से तो मिल रहा था, लेकिन बहुत कम मिल रहा था, इसीलिए मैंने ज्यादा क्वांटिटी में हासिल करने के लिए इसका सॉल्ट डालना पड़ा मुझे। बस सॉल्ट डालने की यही रीजन है कि कॉन्जुगेट बेस दे देगा मुझे वो ज्यादा क्वांटिटी में। सही है। तो ये हमारे पास है सोडियम, दिस इज सोडियम इथेनोएट, ठीक है, जिसको हम सॉल्ट कह रहे हैं। अच्छा, अब बफर सोल्यूशन का काम क्या है? पीएच को कांस्टेंट रखना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू पे कांस्टेंट रखता है। अब बफर, मैं ये नहीं कह रहा कि बफर जो है वो पीएच को जो कांस्टेंट रखेगा वो 7 पे कांस्टेंट रखेगा। जो एसिडिक बफर है उनकी जो रेंज होती है वो एसिडिक रेंज में ही होती है। जैसे ये जो बफर हमने अभी बनाया है ना, इथेनोइक एसिड और सोडियम इथेनोएट से, तो इसकी जो पीएच की रेंज होती है वर्क्स बिटवीन पीएच 4 to 7। ठीक है, दिस बफर सोल्यूशन वर्क्स बिटवीन पीएच 4 to 7। मतलब ये बफर सोल्यूशन, अगर इसमें थोड़ा सा आप एसिड डाल दो या थोड़ा सा अल्कली डाल दो, जब एसिड डालोगे थोड़ा सा, तो पीएच 4 से कम नहीं होने देगा उस बफर को। 5 पे रहेगा पीएच, या 6 पे रहेगा, या 4 पे आ जाएगा, 4 से कम नहीं होने देगा। और अगर अल्कली डाल दोगे तो वो पीएच को 7 से ज्यादा नहीं होने देगा, मतलब 5 या 4 पे रहेगा, 7 से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है। बफर में आपके पास एसिड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, और उसके आइन, इथेनोएट आइन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यही है कि इथेनोएट आइन, हम ज्यादा एसिड तो हम ज्यादा डाल देंगे, इथेनोएट आइन हमें ज्यादा नहीं मिल रहा था एसिड से, तो हमने उसकी जगह पे सॉल्ट डाल के उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ा दी। ठीक है भाई, समझ आई बात यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। अब बफर काम कैसे करता है, वर्किंग ऑफ अ बफर। ये पीएच को कांस्टेंट कैसे रखता है ये देखना है। तो पहले एसिडिक बफर की देख लेते हैं, जो अभी हमने बनाया है। अब कोई और भी वीक एसिड ले सकते हो, नाइट्रस एसिड भी ले सकते हो, प्रोपेनोइक एसिड भी ले सकते हो, जरूरी नहीं एथेनोइक एसिड लेना है हमेशा। फिलहाल हम एग्जांपल एथेनोइक एसिड की लेके चल रहे हैं साथ। तो देखो, एसिडिक बफर बनाने के लिए आप क्या करोगे, आप एक बीकर लोगे, उस बीकर में आप डालोगे इथेनोइक एसिड, और साथ में उसका सॉल्ट सोडियम इथेनोएट। बस ये बफर बन गया। मिक्स कर दो उसको, ये बफर बन जाएगा। इतना सा काम करना है। ठीक है, अब मैं इस सोल्यूशन के अंदर जो आपकी इक्वेशन फॉलो हो रही है, हम तो उसमें इंटरेस्टेड है ना अभी। आपने बफर बनाना है, तो आपने एक बीकर के अंदर you added high concentration of ethanoic acid and salt of ethanoic acid, which is sodium ethanoate. This is salt and this is acid. तो इस बीकर के अंदर इक्वेशन क्या होगी, क्या हो क्या रहा होगा, पार्टिकल्स की टर्म्स में बात करते हैं। You have added ethanoic acid, एक्वस फॉर्म में डाला है, पानी में डिसॉल्व किया है, तो ये इट विल आयनाइज इनकम्प्लीटली टू गिव H पॉजिटिव आइन या एंड इथेनोएट आइन। और ये आइन आयनाइज हुए हैं पानी में, तो ये भी एक्वस होंगे, लेकिन ये बहुत कम होंगे क्योंकि इथेनोइक एसिड पार्शियली आयनाइज हो रहा है। इसके साथ आपने सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, दैट इज सोडियम इथेनोएट को डाला पानी में, तो ये भी एक्वस है, लेकिन ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है टू गिव लार्ज नंबर ऑफ इथेनोएट आइंस एंड सोडियम पॉजिटिव एक्वस आइंस।
अच्छा अब देखो ये काम कैसे करेगा। इफ यू ऐड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ, अच्छा इफ वी ऐड, कुछ इसमें एसिडिक सोल्यूशन डाल दें इस बफर में, स्मॉल कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन, मतलब ऐसा नहीं कि भर भर के डाल दो, थोड़ा सा उस तक बफर काम करता है, फिर बफर फेल हो जाता है। देखो जब आप एच पॉजिटिव आइन डालोगे क्या होगा, सोल्यूशन में, बफर सोल्यूशन में एच पॉजिटिव आइन तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे। अब अगर आपने मजीद एच पॉजिटिव आइन डाला है तो ऑन एडिशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा ही होगा ना। अगर मैं ये वाली पहली वाली इक्वेशन देखूं, रिवर्सिबल रिएक्शन वाली, क्योंकि उसी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसी में एच पॉजिटिव आइन है ना। इफ यू आर एडिंग एच पॉजिटिव आइन तो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन विल इंक्रीज, जिसकी वजह से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और एच पॉजिटिव आइन लेफ्ट हैंड साइड पे अकेला तो नहीं जाएगा ना, वो जो इथेनोएट आइंस हैं उनको साथ लेकर जाएगा, जब भी तो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल बनेगा ना, दोबारा से इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा। तो एच पॉजिटिव आइन की कंसेंट्रेशन जो आपने बढ़ाई थी ना, वो तो कम हो गई। कैसे कम हो गई, कि जो आपने एक्स्ट्रा एच पॉजिटिव आइन डाले थे, वो एक्स्ट्रा एच पॉजिटिव आइन इथेनोएट आइन के साथ कंबाइन होकर वापस अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा एच पॉजिटिव आइन है, दे विल कंबाइन विद, अगर आपके आपने 5 मोल एक्स्ट्रा डाले तो वो 5 मोल ऑफ इथेनोइक आयन के साथ कंबाइन होंगे टू फॉर्म अनडिसोसिएटेड इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल। तो एच पॉजिटिव आयन जितने बड़े थे, अब एच पॉजिटिव आयन जब इथेनोइक आयन के साथ दोबारा कंबाइन हो गया ना, तो वो एसिडिटी शो नहीं कर रहा है, वो जब तक कि वो आयनाइज ना हो। तो जितने आपने एक्स्ट्रा डाले थे उतने दोबारा कम हो गए। बफर का जो क्या कहते हैं पीएच है, वो अपनी जगह पे रहेगा फिर। लेकिन देखो साथ में एच पॉजिटिव आइन बड़े थे, वो उतने पीछे चले गए। तो एच पॉजिटिव आइन की कंसेंट्रेशन तो कांस्टेंट रही, कम नहीं हुई, कांस्टेंट रही, क्योंकि जितने बड़े थे उतने पीछे गए, तो कांस्टेंट रही। लेकिन इथेनोएट आइन की कंसेंट्रेशन तो कम हो जाएगी ना, वो थोड़ी चले थे, वो तो एच पॉजिटिव आइन उनको पीछे ले गया, तो वो कम हो जाएंगे। लेकिन वो कम होने से सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि इथेनोएट आइन ऑलरेडी आपके पास इतने ज्यादा थे जो कि सॉल्ट से आ रहे थे। अब एच पॉजिटिव आइन आपने जो थोड़े बहुत डाले, उससे इथेनोएट आइन कम तो हुए, लेकिन लेट से यहाँ से जो है ना, वो 1000 इथेनोएट आइन के मॉलिक्यूल आइन आए हुए थे आपके पास, और एसिड से आपके पास जो आए हुए हैं वो सिर्फ 5 आए हुए, उसमें से लेट से 2 पीछे चले गए, तो 2 ही कम हुए ना, तो 1000 में से -2 करो, तो इथेनोइड आयन की क्वांटिटी पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये 1000 नंबर तो मैं बहुत छोटा कह रहा हूँ, वरना ये बहुत बड़ा होता है। तो इसलिए बफर सोल्यूशन अपनी कॉम्पोजिशन को मेंटेन रखता है। और इसको आप डिस्क्राइब कैसे करोगे, एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन शिफ्ट्स इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड as H positive ion या added H positive ion combines with ethanoate ions to form अनडिसोसिएटेड भी कह सकते हो उसको, और अनआयोनाइज्ड भी कह सकते हो, टू फॉर्म अनडिसोसिएटेड इथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अंटिल, कब तक पीछे जाते रहेंगे ये, जब तक इक्विलिब्रियम दोबारा से रीस्टैब्लिश ना हो जाए।
until equilibrium is re-established, right? अच्छा, जवेरिया, मोइस, यास्मीन, समझ आ रही है बात? अच्छा, लेकिन एथेनोइड की क्वांटिटी कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ऑलरेडी जो बहुत ज्यादा है ना, उसको हम कहते हैं कि लार्ज रिजर्वायर क्वांटिटीज में है वो। ठीक है, लार्ज रिजर्वायर सप्लाई ऑफ एथेनोइड आयन इंश्योर्स दैट concentration of एथेनोइड आयन चेंज तो होगी ऑब्वियसली, बट दैट चेंज वुड नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट। छोटा मोटा चेंज है, इग्नोर कर सकते हैं। does not change significantly। ठीक है, सो पीएच भी जो है वो थोड़ा बहुत चेंज होने की कोशिश तो करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर रेंज में ही रहेगा पीएच। और पीएच को चेंज होने से ही तो रोकना है ना बफर ने। पीएच डज नॉट चेंजेस सिग्निफिकेंटली। समझ आ गई कि बफर, एसिडिक बफर कैसे काम कर रहा है? अल्कलाइन भी ऐसे ही करेगा। अच्छा, इसका क्वेश्चन, अब अगर मैं OH नेगेटिव आयन के लिए बात करूं, अभी तो H पॉजिटिव आयन डाला है ना, तो बफर तो पीएच रेजिस्ट करता है व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली आर एडेड टू इट। इन बोथ द केसेस बफर हैज टू रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। तो अगर मैं, इफ वी ऐड स्मॉल, या बल्कि स्मॉल अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, इफ वी ऐड OH नेगेटिव आयन, तो हाउ डज दिस बफर विल वर्क? क्या लिख के बता सकते हो उसका आंसर? इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन तो मैं बता देता हूँ, वही वाली इक्वेशन है ना, बफर तो वही है। we have ethanoic acid in aqueous solution completely ionized हो रहा है to form aqueous ethanoate ions and H positive ions, और उसका सॉल्ट है सोडियम इथेनोएट, जो कि completely ionized होगा to give ethanoate ions and sodium ions। हाँ जी, it will make water, yes। if we add OH negative ion, they will combine with H positive ion, ठीक है, to form water। so concentration of OH negative ion is neutralized by H positive ion, however in doing so H positive ion will decrease। ठीक है, देखो अगर आप इसमें OH negative ion डालोगे, तो obviously it will react with H positive ion already present in the buffer solution, जिसकी वजह से concentration of H positive ion will decrease, right? और in order to अच्छा, H positive ion decrease होगा तो pH जो है वो increase हो जाएगा। However, in order to replenish this H positive ion, this position of equilibrium will shift toward right hand side ना, H positive ion की क्वांटिटी दोबारा बढ़ जाएगी until equilibrium is reestablished। अच्छा, जब ये इथेनोइक एसिड के मॉलिक्यूल और आयनाइज होंगे तो सिर्फ H पॉजिटिव आयन तो नहीं बनाएंगे ना, वो तो साथ में इथेनोइड आयन भी बना रहे हैं। इथेनोइड आयन की कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, but again increase in concentration of ethanoate ion has no significant effect। why? because they are already present in reservoir quantities। और वो कहाँ से आया था? वो सॉल्ट से जो आया हुआ है वो ऑलरेडी इन रिजर्वायर क्वांटिटी, रिजर्वायर मतलब बहुत ज्यादा आया। बहुत ज्यादा का मतलब, अगर आप
ऊपर वाले इथेनोएट आइन जो आया है एसिड से, उसको उससे कंपेयर करो ना, तो वहां से अगर 3-4 आए तो यहाँ से 1000 आ चुके हैं। तो 1000 में अगर 2-3-4 ऐड कर दो तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना, या 2-4 कम कर दो तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना। आई बात समझ? तो इसका आंसर क्या लिखोगे? पॉइंट्स में नहीं लिखवा रहा, मैं सेंटेंस बना देता हूँ उसका, जैसे क्वेश्चन में पूछता है ना, एडिंग, या जो एडेड OH नेगेटिव आइंस ठीक है। is present in reservoir quantities. रिजर्वायर क्वांटिटीज लिख दो या लार्ज एक्सेस लिख दो, एक ही बात है। ठीक है भाई, समझ आई यहाँ तक बात? आगे बढ़े। अभी जो वर्डिंग हमने लिखी है, इस वर्डिंग में आप छोटा मोटा इसको शॉर्ट कर सकते हो। पेपर करोगे, क्वेश्चन पूछता है कि हाउ डज बफर सॉल्यूशन वर्क्स इफ वी ऐड H पॉजिटिव आयन, बफर की इक्वेशन दी हुई होती है, तो आपके पास जो लाइंस होती हैं उसके हिसाब से फिर आप अपना आंसर और सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे होते हो। मैंने तो यहाँ पे ये कुछ ज्यादा बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जब बाद में आप रिवाइज करो इसको, तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपने बात की है वो रिकॉल याद हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ लाइंस गिवन होती हैं उसमें ये सारी डिटेल लिखने जाओगे ना तो ये डिटेल ज्यादा है और लाइंस कम होती हैं। तो फिर हम मार्क क्वेश्चन के हिसाब से मार्किंग की को देखते हुए फिर हम उसका आंसर शॉर्ट करते हैं। तो इसका जो शॉर्ट वर्जन है ना, अभी मैं वो लिखवा नहीं रहा, वो मैं क्वेश्चन करते वक्त लिखवाऊंगा, तो मैं वहां पे याद करोगे। तो इसका शॉर्ट वर्जन क्या होगा? एडिंग OH नेगेटिव आइन combines with H positive आइन, position of equilibrium shift toward right hand side, ठीक है, and increase in concentration of ethanoate ions has no significant effect as present in large reservoir quantities। बस ये 2 लाइनों में खत्म हो जाएगा तुम्हारा आंसर। हमने क्योंकि एक्सप्लेनेशन आप भूल जाओगे इसलिए पूरी एक्सप्लेनेशन एक एक बात लिख ली कि क्या हुआ है ऑलरेडी एग्जैक्टली। तो इसलिए ये अभी ना ये एक्सप्लेनेशन है, ये एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट तुम कर तो सकते हो उसको, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इतनी लाइंस ही नहीं होती है ना पेपर 4 में, तो इतने गैप नहीं होता कि आप ये पूरी बात लिख सको। तो इसमें से फिर आपको, जैसे मैं अगर हाईलाइट कर दूं यहाँ पे कि क्या बातें इंपॉर्टेंट है, कि एडिड OH नेगेटिव आइन जो है इट हैज टू कंबाइन विद H पॉजिटिव आइन। अब टू फॉर्म वाटर ना भी लिखो तो एक ही बात, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड राइट हैंड साइड, ठीक है, टू रिप्लेनिश H पॉजिटिव आइन, ठीक है। फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इथेनोएट आइन,
डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इथेनोइक एसिड बेशक ना भी लिखो, हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, ठीक है, एज प्रेजेंट इन लार्ज रिजर्वायर क्वांटिटीज। तो इसमें एक पूरी एक लाइन आपकी, 1.5 लाइन आपकी कम हो जाएगी। तो जहाँ पे ये 5 लाइनों में, ये आपका 3 लाइनों में या 4, 3, 3.5 लाइन में आ जाएगा, इतना स्पेस दिया हुआ होता है, ठीक है। अब ये चीजें देखो, पेपर अगर आपको ये लग रहा है कि नोट्स पढ़ के आप क्वेश्चंस कर लोगे, तो इम्पॉसिबल सी बात है, ना तो पहले हुआ है एएस में ये, ना तो ये टू में ये होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर कि जब आप पास पेपर ज्यादा से ज्यादा करना, अब तो पास पेपर करने का टाइम ज्यादा होता है क्योंकि एमसीक्यूज नहीं होते सारा टाइम, तो एएस में एमसीक्यूज खाते हैं ना। यहाँ तो पेपर 4 है, आप बहुत ज्यादा कर सकते हो। चलें आगे। अच्छा, ये तो हमने कहानी कर ली एसिडिक बफर की। अब बेसिक बफर या अल्कलाइन बफर जो होता है वो कैसे बनता है और वो कैसे वर्क करता है, वो भी देख लेते हैं। सर एक सेकेंड, आप मुझे थोड़ा सा वो दे सकते हैं रिकैप कि आपने सो फार अभी तक क्या पढ़ा है? आज की क्लास हमने बफर से स्टार्ट की थी और बफर पे ही चल रही है अभी, ठीक चलिए है। सही है। टाइप्स ऑफ बफर, एसिडिक और अल्कलाइन। एसिडिक बफर कैसे बनता है और वर्क कैसे करता है वो देखा, अब अल्कलाइन बफर देख रहे हैं। ओके सर। बफर की बेसिकली 3 टाइप्स हमारे पास हैं। हमने एसिडिक और अल्कलाइन अलग पढ़ा है, अभी सॉल्ट्स वाले बफर हम अलग पढ़ेंगे और फिर इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे तो बफर होगा, ठीक है। और बफर, इस पूरे चैप्टर में जो सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल्स हैं वो बफर के ही हैं बस। वीक एसिड के कर लिए, अब बफर के रह गए, तो उसके बाद एक और टॉपिक आता है इस चैप्टर में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उसके क्वेश्चंस बहुत आसान है। फिर हमारे पास एक और टॉपिक आता है कॉमन आइन इफेक्ट, अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा, स्केचिंग टाइट्रेशन कर्व्स हम पढ़ेंगे, लेकिन अब 2022 से ऑनवर्ड जो सिलेबस आए उसमें टाइट्रेशन कर्व जो है वो A2 से निकाल के एस में डाल चुके हुए हैं वो। लेकिन फिर भी जो चीज एएस में वो A2 में तो बाय डिफॉल्ट है, तो हम उस पर रिस्क नहीं लेंगे। हम पढ़ेंगे जैसे एएस में पढ़ा था आसान सा था, A2 में भी आसान था, वही है ना, A2 वाले ही तो पढ़ा था एएस में भी। और उसके बाद फिर पार्टीशन कोफिशिएंट बहुत आसान था। तो जो न्यूमेरिकल, जो मुश्किल वाले न्यूमेरिकल है वो बफर के ही हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरे टाइप का बफर है वो है अल्कलाइन बफर या बेसिक बफर इसको हम कहते हैं। अच्छा, बेसिक बफर हमारे पास जो बनता है वो बनता है वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। जो वीक बेस का जो सॉल्ट होगा वो बेसिकली हमें क्या देगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड। जैसे वीक एसिड का जो सॉल्ट था वो हमें कॉन्जुगेट बेस दे रहा था, तो वीक बेस का जो सॉल्ट होगा वो हमें कॉन्जुगेट एसिड देगा, ठीक है। अल्कली बफर या अल्कलाइन बफर। अब एसिडिक बफर का जो पीएच रेंज होती है वो एसिडिक रेंज में वो मेंटेन रखता है, जैसे 4 to 7। अल्कलाइन या अल्कली बफर जो है उसकी जो पीएच मेंटेन करने की रेंज है वो 7 से 12 तक होती है, अल्कलाइन रेंज में होती है। अब डिपेंड करता है, डिफरेंट बफर की डिफरेंट रेंज भी हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अल्कलाइन बफर हम वीक बेस से बनाएंगे। वीक बेस हमारे पास जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, एक्वस अमोनिया, मतलब अमोनिया गैस को पानी में डिसॉल्व करो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। दिस इज अ वीक बेस, इट विल आयोनाइज टू गिव aqueous ammonium ions and of course hydroxide ions। सही है, तो ये हमारे पास है वीक बेस। और अमोनियम आयन को तो आप लोग वैसे ही जानते ही हो, बचपन से पढ़ते आए हो। एंड हाइड्रोक्साइड आयन को भी सब जानते हैं। इसका सॉल्ट लेट से हमने ले लिया अमोनियम क्लोराइड,
अब soluble salt, ammonium salt, all ammonium salt are soluble basically. Completely ionized हो जाएगा ये, again to give ammonium ions and chloride ions. ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो बेसिकली हमारा सॉल्ट है, और उससे जो हमारे पास अमोनियम आइन आ रहा है ना, वो मेरा कॉन्जुगेट एसिड है, और मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, मुझे ये चाहिए था साथ में, मुझे हाइड्रोक्साइड आइन के साथ अमोनियम आइन चाहिए था। हाइड्रोक्साइड आइन स्मॉलर क्वांटिटी में, लेकिन अमोनियम आइन मुझे हायर क्वांटिटी में चाहिए था, जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड से तो नहीं मिल रहा था, लेकिन अमोनियम क्लोराइड से मिल जाएगा ज्यादा, क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है ना, इरिवर्सिबल है। दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। The ammonium chloride is fully ionized because it is a salt which is a completely soluble salt. तो ये हमें अगेन रिजर्व सप्लाई ऑफ कॉन्जुगेट एसिड दे रहा है अमोनियम आयन की, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी देगा इसकी। बेसिकली ये काम कॉन्जुगेट एसिड, ये इसकी मुझे लार्ज क्वांटिटी चाहिए थी बस, इसलिए मैंने अमोनियम क्लोराइड लिया, वरना ये तो मुझे वीक बेस भी दे रहा था, लेकिन लार्ज क्वांटिटी नहीं दे रहा था, लार्ज क्वांटिटी चाहिए इसकी बस, दैट्स व्हाई। अब ये बफर कैसे काम करेगा? अब आई थिंक अगर मैं इसमें इक्वेशन जो है ना वो ऊपर वाली यूज कर लो, वर्किंग ऑफ अ बेसिक बफर, ठीक है। अगर इसमें हम लोग H पॉजिटिव आइन डालते हैं तो ये किस तरह से काम करेगा, और अगर इसमें हम लोग OH नेगेटिव आइन डालते हैं तो इस किस तरह से काम करेगा। देखो H पॉजिटिव आइन डालोगे तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जो H पॉजिटिव आइन डालोगे वो उसके साथ रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव आइन की कंसंट्रेशन कम होगी, इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, और OH नेगेटिव आइन की कंसंट्रेशन दोबारा बढ़ जाएगी। साथ में अमोनियम आइन जो बढ़ा है उसके बढ़ने से कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरह आपका क्या कहते हैं, अल्कलाइन, जब आप OH नेगेटिव आइन डालोगे तो क्या होगा, एल्कली डालोगे तो ये बढ़ेगा, ये पीछे जाएगा, ये पीछे जाएगा तो अकेला तो नहीं जाएगा, साथ में इसको भी लेके जाएगा। अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, उससे कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लार्ज क्वांटिटी में है। तो इसके आंसर जो है ना वो बराए मेहरबानी खुद लिख लेना। जी मुनीब ये 2 की क्लास है। सही समझ आई बात, आगे बढ़े, तो ये होमवर्क में लिख लेना, चेक करवा देना उसके बाद। आगे बढ़े, कुछ पूछना तो नहीं है? Sir, the equilibrium will be shifted towards the right hand side again. हाइड्रोक्साइड आयंस में। बेटा रिपीट करोगे, आवाज नहीं आई सही। मैं पूछ रही हूँ कि the equilibrium will be shifted towards the right side again in case of hydroxide ions. हाइड्रोक्साइड आयन अगर आप डाल रहे हो ना जी। तो लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, ठीक है, ज्यादा हो जाएंगे, और अगर H पॉजिटिव आयन डाल रहे हो तो वह हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके कम हो जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम पे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। ओके सर। एक मिनट रुकना। अच्छा,
अब इन दोनों एसिडिक बफर से इन दोनों सॉल्ट से जरा एसिडिक बफर बताओ किस तरह से वर्कआउट करेगा। हाँ भाई, बताऊं मैं। देखो, Na2HPO4, और जब ये आयनाइज होगा तो इसमें से Na पॉजिटिव आइन निकलेगा, 2 मोल ऑफ Na पॉजिटिव आइन। और HPO4 के ऊपर चार्ज क्या आएगा? -2। यस, इट शुड बी -2, बिकॉज वी नो ना कि सोडियम Na+1 होगा और HPO4 2 नेगेटिव होगा, तब जाके ये फॉर्मूला Na2HPO4 बना होगा। सही है, तो ये फॉर्मूला देख के आपको डिसाइड करना है कि HPO4 पे चार्ज -2 आएगा। तो ये आपको ये नहीं कह रहा कि कोई आपने ये सॉल्ट याद करके जाना, वो तो कोई और भी नया सॉल्ट दे सकता है। फॉर्मूला देख के आपने आयनिक सॉल्ट का फॉर्मूला आयनिक कंपाउंड होता है, तो आपने ये फॉर्मूला देख के खुद ही रियलाइज करना है। इसी तरह जो दूसरा इसमें सॉल्ट आपने मिलाया है वो Na H2PO4 है। इसमें अब देखो, अब सोडियम कैटाइन है, Na+1 आइन बनाएगा, और अब सोडियम के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, मतलब H2PO4 से जो चार्ज आया, चार्ज होगा उस तो -1 होगा, तभी तो सोडियम के साथ 1 लिखते नहीं हम। समझ आई ये बात सबको? हाँ भाई, अशर, जवेरिया, मरियम, जी सर। यास्मीन, मुनीफ। अच्छा जी, इसमें से एसिड कौन सा काम करेगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है? नीचे वाले में हाइड्रोजन 2 है, ऊपर वाले में हाइड्रोजन 1 है। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन 0 हो, कम और ज्यादा देखते हैं। पहली वाली जो एग्जांपल की थी उसमें एक में हाइड्रोजन 1 था, एक में 0 था। यहाँ पे एक में हाइड्रोजन 2 है और एक में 1 है, तो इससे हमने क्या किया कि हाइड्रोजन ज्यादा जिसमें वो एज एन एसिड काम करेगा। अगर इफ अब ये कैसे काम करेगा सोल्यूशन? इफ वी ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आइन, तो कैसे न्यूट्रलाइज होगा भाई? देखो, H पॉजिटिव आइन का मैंने तुम लोगों को सिंपल सा तरीका बता दिया है। जब भी H पॉजिटिव आइन डालोगे, अभी एक साथ जल्दी से तो याद नहीं हो जाएगा, ये तो बेस के साथ रिएक्ट होगा जो कि HPO4 है, 2 नेगेटिव। तो आपने क्या करना है, H पॉजिटिव आइन को देखो, जब OH नेगेटिव आइन को न्यूट्रलाइज करवाना है तो वाटर बनेगा। जब H पॉजिटिव आइन को न्यूट्रलाइज कराना है तो ये जुड़ जाएगा साथ। HPO4 में एक H और ऐड कर दो तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 PO4। अच्छा, ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? देखो, -2 इसके साथ है और हाइड्रोजन अपना +1 लेके आ रहा है, तो ओवरऑल चार्ज बन गया -1 ना। और कोई प्रोडक्ट नहीं बनता इसमें। लेकिन अगर हम इसमें क्या कहते हैं, OH नेगेटिव आइन डालते हैं, तो OH नेगेटिव आइन रिएक्ट करता है एसिड के साथ। अब एसिड कौन काम कर रहा है इसमें? H2PO4। और जब भी OH नेगेटिव आइन न्यूट्रलाइज होना होता है तो प्रोडक्ट में एक चीज तो वाटर बनती है, और दूसरी चीज बनती है सॉल्ट। और सॉल्ट मतलब दूसरी जो चीज है वो उसमें क्या होगा? देखो, हाइड्रोजन H2PO4 में से एक H पॉजिटिव आइन निकलेगा, अपना हाइड्रोजन
H पॉजिटिव आयन निकलेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के, और OH नेगेटिव आयन के साथ मिलके वाटर बना लेगा। और जब वो एक हाइड्रोजन छोड़ के निकला तो पीछे क्या रह जाएगा, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कम हो गया और PO4। अच्छा पीछे वो एक माइनस, एक तो माइनस ओवरऑल था ही ना, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ के निकला है, तो -1 के बजाय वो क्या हो जाएगा, -2, या 2 नेगेटिव लिख दो या -2 लिख दो, जो भी लिखो। ये प्रोडक्ट बनाने आपको आने चाहिए। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस करेंगे इसके तो ये याद नहीं करने हैं, सॉल्ट वाले तरीका सीखना है, सॉल्ट से बफर क्या बनाना है, याद करने नहीं बैठ जाना इनको। सही है भाई, कोई सवाल है किसी का यहाँ तक कुछ पूछना है? सर लेकिन हमें ऐसे क्वेश्चंस तो आएंगे ना पास पेपर्स में कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ऐड कर लिया तो कैसे होगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन ऐड कर लिया तो कैसे बिल्कुल होगा। बिल्कुल आएंगे, और मैं उसका यही कह रहा हूँ डिफरेंस कि आना जो चाहिए। सॉल्ट्स है वो ना, डिफरेंट वो यूज कर सकते हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स यूज कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही तो कह रहा हूँ, ये जो सॉल्ट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इनको याद करने का कोई फायदा नहीं होगा। डिफरेंट सॉल्ट दे देगा कोई, तो आपने पहले तो रियलाइज करना है कि फॉर्मूला देख के आयनाइजेशन क्या होगी। अक्सर आयनाइज करके देता है आपको, इक्वेशन बना, ऊपर वाली 2 इक्वेशन बना के देता है। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें से जो आइंस बने हैं उसमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है वो एसिड है, जिसके पास हाइड्रोजन कम है वो बेस है। सही, ठीक है, ठीक है जी। बस कोई और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग जा सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सर एक सेकंड आप ये ऊपर कर सकते हैं, मुझे स्क्रीनशॉट देना था। जी मैं करता हूँ। एसिड